सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं, कविता का नाम है उपवन के फूल। इस कविता को हमने पिछले कक्षा में किया था, लेकिन पूरा नहीं किया था। कुछ पंक्तियों को मैंने आपको अच्छे से बताया था और उनका अर्थ भी बताया था। मैं चाहूँगा कि इस कविता को आप मेरे साथ दोहराएं। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते, हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे, यह चाहत रही हमारी। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा, सब पर नेह लुटाना। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। चलिए हम और एक बार इसको पढ़ते हैं। मेरे साथ अच्छे से दोहराइएगा आप लोग और उच्चारण में ध्यान दीजिएगा। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते, हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे, यह चाहत रही हमारी। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा, सब पर नेह लुटाना। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले कक्षा में इस कविता का अर्थ बताया था, चलिए एक बार हम और दोहरा लेते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने आपको बताया था कविता का नाम है उपवन का फूल। उसमें उपवन का मतलब होता है पार्क या गार्डन, बगीचा। तो हम उपवन के फूल मनोहर, मतलब यहाँ पर उपवन के फूल, फूल किसे कहा गया है? बच्चों के साथ फूल को मिलाया गया है। जिस तरह से आप अगर किसी बाग में, पार्क में, गार्डन में जाते हैं, तब वहाँ पर हमें बहुत तरह के रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। उसी प्रकार हम बच्चे, आप जो बच्चे हैं, वे उपवन के फूल मनोहर, जिस तरह फूल बहुत मनोहर, बहुत ही सुंदर होते हैं, वैसे ही आप बच्चे भी बहुत सुंदर हैं। सबको मन को भाते, जिस तरह फूलों को, रंग बिरंगे फूलों को देखते ही हमें बहुत अच्छा लगता है, मन को भा जाता है। उसी तरह आप बच्चे भी सबके मन को भाते, सभी को अच्छे लगते हैं, सबके जीवन में आशा की किरणें नहीं जगाते। तो उन सुंदर सुंदर खिले हुए रंग बिरंगे फूलों को देखकर सबके जीवन में आशा की किरणें नहीं जगाते। तो इन पंक्तियों के शब्दार्थ कुछ इस प्रकार, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। उपवन, मैंने जो आपको बताया है, उपवन का मतलब होता है बाग, बगीचा। मनोहर, सुंदर, खूबसूरत। भाते मतलब अच्छे लगते, या तो एकार लगते। दूसरे पंक्ति में आप देख सकते हैं, हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे, यह चाहत रही हमारी। यानी ये फूल जो है हमेशा हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, मतलब एक दूसरे से जब पवन चलता है बहुत ज़ोर से, हवा बहुत ज़ोर का देता है, तब क्या होता है, एक दूसरे से वह हिलमिल महकाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और अपना जो सुगंध है वो चारों तरफ वातावरण में फैलाते हैं। सदा दूसरों को सुख दे, हमेशा दूसरों को वो सुख देते हैं, यह चाहत रही हमारी। तो यही उनकी चाहत थी या चाहत रहती है हमेशा फूलों की। क्या चाहत रहती है? कि वो दूसरों को किस प्रकार सुख दे।
तो इस पंक्तियों से भी हमें शब्द अर्थ कुछ मिलते हैं, जैसे महकाते मतलब सुगंध, महकाते या सुगंध फैलाते। क्यारी मतलब देखिए, क्यारी का अर्थ देखिए यहाँ पर छोटी मेड़ों यानी कि बाउंड्री से घिरा स्थान। जैसे कि हमारा बगीचा होता है, बगीचे में क्या होता है, बगीचा चारों तरफ से घिरा होता है, तो उसी स्थान को क्यारी कहा जाता है। छोटी मेड़ों मतलब बाउंड्री से घिरा स्थान। सदा मतलब हमेशा और चाहत मतलब आशा। फिर इस पंक्ति में देखिए क्या लिखा है, कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। मतलब जैसे कि आप गुलाब का फूल देखते हैं तो क्या होता है, उसकी डाली में वो चारों तरफ से कांटों से घिरा होता है, लेकिन फिर भी वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। उसी प्रकार कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। मतलब एक तो गुलाब का फूल या बहुत अलग अलग तरह के भी फूल होते हैं जो हमेशा कांटों से घिरे हुए होते हैं, फिर भी वह बहुत खूबसूरत देखने को लगते हैं। और सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। इस पंक्ति का अर्थ है, जैसे आप किसी गार्डन पार्क बगीचे में जाएंगे तब आपको तरह तरह के विभिन्न रंग के विभिन्न तरह के फूल देखने को मिलेंगे। विभिन्न तरह के होते हुए भी वे एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो उसी के बारे में लिखा है, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। तो चलिए देखते हैं इस पंक्ति से, इन पंक्तियों से हमें क्या शब्द अर्थ मिलता है। मुस्काना मतलब हंसना, नेह मतलब प्यार। अब अंतिम पंक्ति देखिए, तुम भी जीवन जियो फूल सा सबको गले लगाओ। तो इस यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन कह रहा है, कवि कह रहे हैं। कवि कौन है इस कविता के, त्रिलोक सिंह ठकुरेला। तो त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी क्या कह रहे हैं कि तुम भी जीवन जियो फूल सा। तो यहाँ पे तुम किन्हें कहा गया, तुम आप बच्चों को कहा गया कि आप बच्चे, सभी बच्चे फूल सा जीवन जीना चाहिए। किस लिए, सबको गले लगाओ, सब फूल सा जीवन जीकर फूल सा जीवन जीना चाहिए। मतलब हमें फूल से शिक्षा लेनी चाहिए, जिस तरह फूल एक साथ मिलजुल कर रहते हैं अलग अलग होकर भी, और हमेशा दुनिया का हर कोने में अपना सुगंध फैलाते हैं, उसी तरह हमें भी एक साथ मिलजुल कर रहकर हर तरफ प्यार बांटना चाहिए, प्रेम बांटना चाहिए। प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। और हमारे जो प्रेम गंध से यानी हमारा जो अच्छे नेचर से, अच्छे व्यवहार से हर कोना मतलब दुनिया का हर एक व्यक्ति तक हमारा प्रेम पहुंचाना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न, फूल सबके मन को क्यों भाते हैं। तो वैसे तो हमें पता है कि हमें फूल तो बहुत अच्छे लगते हैं, भाते, भाना मतलब अच्छा लगना, जैसे कि हमने शब्द अर्थ में किया था। तो फूल सबके मन को क्यों भाते हैं, पहला प्रश्न। मैंने आपको बताया है कि फूल सबको क्यों अच्छे लगते हैं, आपको भी पता होगा फूल सबको क्यों अच्छे लगते हैं। मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप खुद ही सोचें। दूसरा प्रश्न देखिए, फूल हिल मिलकर किसे महकाते हैं। तो फूल हिल मिलकर हिल मिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी। तो हिल मिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी। यह पंक्ति हमने पढ़ा था कि नहीं। तो इसी से यह प्रश्न है कि फूल हिल मिलकर किसे महकाते हैं। फिर ग प्रश्न देखिए क्या है, फूलों ने क्या सीखा है। तो फूलों ने क्या सीखा है, कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना। तो फूलों ने क्या सीखा है। तो मैं चाहूँगा कि इन प्रश्नों का उत्तर आप खुद से कोशिश करें। फिर आता है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए क्या है, फूल जीवन में क्या जगाते हैं। तो फूल जीवन में, हमारे जीवन में क्या जगाते हैं। कांटों से घिरने का अर्थ क्या है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे गुलाब का फूल चारों तरफ से कांटों से घिरा है, उसका अर्थ क्या है। कांटों से घिरने का अर्थ यहाँ पर क्या बताया गया है। हम दुनिया का हर कोना कैसे महका सकते हैं, हम दुनिया का हर एक कोना कैसे महका सकते हैं, किस प्रकार महका सकते हैं, और यह कविता हमें क्या संदेश देती है, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि इन प्रश्नों का उत्तर आप खुद से एक बार प्रयास करें। दूसरी कक्षा में मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर दूंगा और हम कुछ और प्रश्न अभ्यास करेंगे इसी पाठ से। तब तक के लिए धन्यवाद।